हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि वूशोंग और यंगजोंग एक सिटी में घूम रहे होते हैं जहाँ पर वूशोंग ने 10,000 साल पहले कुछ एक टावर बनाया होता है, पर उसे पता चलता है कि उस टावर में कुछ कमी है। इस वजह से उस कुछ सामान को वो ढूंढने लग रहे होते हैं। तभी उनके पीछे गोस्ट क्लैन के काफ़ी सारे लोग पड़ जाते हैं, जिसके चलते हुए वो एक ब्रिज से होकर नीचे गिर जाते हैं। अब आगे इस एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं कि हम लोगों को एक अंडरग्राउंड श्राइन दिखाई जाती है, जिस पर वहाँ पर एक वो छोटा लड़का डाला हुआ होता है। वो अपने सिर को हिलाते हुए खड़ा होता है और उसके चक्कर और अपने घूमते हुए दिमाग को सही करने के बाद वो इधर उधर देखने लगता है। उसे वहाँ पर कुछ लोग दिखते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा खतरनाक दिखते हैं और वो उसको सीधे ही डराने लगते हैं। वो लोग उससे काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। तुरंत ही वो अपनी आंखें खोलता है, तब वो देखता है कि वो शक कह रही होती है सब कुछ ठीक है, सही तरह से खड़े हो जाओ। इसी के साथ ही वो खड़ा हो जाता है और यंगजोंग वहीं पर ही पड़ा होता है, जो कि उसकी हालत कुछ ज़्यादा ही ख़राब होती है। इसके बाद लड़का पूछ रहा होता है कि आखिर ये कौन सी जगह है। इस पर वो कहने लगती है लगता है ये अंडरग्राउंड जगह है जो कि उस टावर को बनाते समय बनाई गई थी। शायद लगता है यहाँ पर काफ़ी सारे लोग रहते हैं, चलो हम चलते हैं यहाँ से। इसी के बाद ही वो लोग हाई प्रीस्ट को उठाने के बाद वहाँ से आगे जाने लगते हैं और वहाँ की गलियों में निकलते हुए जा ही रहे होते हैं। तभी अचानक से हमें वहाँ पर घोस्ट क्लन के कुछ आदमी दिखते हैं जो कि लोगों से पूछना, जो कि उन लोगों की खोज करने में चाह रही होते हैं, जो कि सभी लोगों की जानकारी ले रहे होते हैं। तभी कुछ लोग उनको देख लेती है। उनको देखते हुए वो एक सुनसान गली में चली जाती है और वहाँ पर जाकर हाई प्रीस्ट को बैठा देती है। पर हाई प्रीस्ट की तबीयत कुछ ज़्यादा ही खराब हो रही होती है। वो बैठे हुए ही थोड़ी देर बाद गिर जाता है। उसको गिर जाने के बाद उसको देखने लगती है। हाई प्रीस्ट कहते तुम ठीक हो? ये सब उठने के बाद कह रहा होता हाँ मैं ठीक हूँ, ये छोटी मोटी चोट मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। उसकी तबीयत कुछ ज़्यादा ही खराब हो रही होती है और वो एक्टिंग करने की भी पूरी कोशिश कर रहा होता है। उसके हाथ को देखते हुए अचानक सोच रही होती है आखिर घोस्ट क्लन के लोगों के पास वो डिवाइन क्रिस्टल आया कैसे। इसके बाद अपने पास से एक जादुई भस्म निकालती है और उसकी चोट पर झड़कना शुरू कर देती है और फूंक मार रही होती है। तभी उसकी आंखें खुल जाती हैं और वो उसके फूंक मारने को देख रहा होता है। इसके बाद सीधे ही उसके कान खड़े हो जाते हैं। उसको उठता हुआ देखकर वो कहने लगती है हाई प्रीस्ट तुम उठ गए। इस पर वो कहने लगता है अरे क्या हाई प्रीस्ट लगा रखा है तुमने, यांगजू बोलो मुझे। जिस पर वो उससे कह रही होती है तुम ज़्यादा हिलो फिलो मत, तुम्हारी तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब है। अगर तुम ज़्यादा हिलोगे तो तुम्हारी तबीयत बहुत जल्दी ख़राब हो सकती है और वैसे भी ड्राइंग क्रिस्टल तुम्हारे हाथ को सीधे खाते हुए जा रहा है। उसकी बात सुनने के बाद वो एकदम ही चौंक जाता है और कह रहा होता है क्या कहा तुमने, ये चीज़ मेरे हाथ को खाती हुई जा रही है। ये सर वो कहने लगती है चलो हम इसका जुगाड़ देखते हैं, पर पहले हम लोग घोस्ट क्लन से बचते हुए यहाँ से नहरें निकल जाते हैं। इसके बाद वे लोग यंगजू को उठाने के बाद वहाँ से निकल जाते हैं। वो छोटा लड़का कह रहा होता है मैंने नहीं सोचा था इतना छोटा होने के बाद ही मुझे इस पहाड़ को उठाना पड़ेगा। इधर हम उस एविल गॉड को देखते हैं जो कि एल्डर जुन को लगातार सताए हुए जा रहा होता है और उससे कह रहा होता है तुम अपनी प्यारी बहन वूशोंग को बचाना चाह रही हो, पर मुझे लगता है कि अब तुम्हारी चक्कर में तुम्हारी प्यारी बहन बनने वाली है। उसकी बात सुनने के बाद वो कहने लगती है कुछ मत करना उसको, और काफ़ी ज़्यादा तड़प रही होती है। इस पर वो कह रहा होता है अब तुमको थोड़ी तरस आ रहा है उस पर, अब मैं तुमको दिखाऊंगा कि आखिर मैं उसके साथ अब क्या करता हूँ। तभी एल्डर जुन को कुछ अपने मोटल वर्ल्ड की कुछ यादें याद आने लगती है। जब वो वहाँ पर एक औरत के फेस में थी तब वहाँ पर एक लड़की को कोई काफ़ी सारे बच्चे मिलकर सजा रहे होते हैं। उनकी मदद करने के बाद वो सबको वहाँ से भगा देती है और उस लड़के को छुपाने की कोशिश कर रही होती है, पर वो लड़की उल्टा ही उसको ही डांटने लगती है ये सब तुम्हारी वजह से, ये सब लोग मेरे साथ ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि तुमने ही मेरे साथ ऐसा सब कुछ करवा के रखा है इन लोगों से। वो उस लड़की की बात सुनते हुए सिर्फ शांति से सुन रही होती है और कुछ भी नहीं कह रही होती है। इधर वो एवरलॉर्ड कह रहा होता है मुझे पता है कि तुमने बहुत सारे समय से ये सारी चीज़ें सही हैं, अगर तुम उन लोगों की बातों को मान लोगी तो तुम्हारा गॉडेड खत्म हो जाएगा। तुम्हारे पास सिर्फ अब एक ही ऑप्शन बचा है कि तुम डीमन बन जाओ। तुम डीमन बन जाओगी तो ही तुम्हारा साकार हो सकता है। और काफ़ी ज़्यादा दांत फाड़ रहा होता है। इधर एल्डर जुन उठने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश कर रही होती है और अपने बालों में से एक हेयर पिन को निकाल लेती है और उसके बाद अपनी कुछ और वूशोंग की यादों को सोचने लगती है। जब वे दोनों लोग पहली बार मिले थे, जब वूशोंग और उसके साथ में मूजी जो छोटा वाला लड़का वो लोग वहाँ पर आए थे, तब वो उससे कह रही होती है अच्छा तो तुम लोग आ गए यहाँ पर। इस पर वो कह रही होती है क्या तुम मुझे जानती हो। उस पर वो कहने लगती है हाँ हम तुमको जानते हैं। इधर वो मूजी उस ऊपर वाले पर्दे को देखकर काफ़ी ज़्यादा चौंक चुका होता है और कह रहा होता है गॉडेस वो क्या है, वो क्या है। इस तरह वो कह रही होती है वो एक सामान है जो कि मैंने तुम्हारे लिए ही बनाया है। इसके बाद वो उस छवि को बैठा देती है, उसमें से मछली निकल आती है, उसके साथ वो जी खेलना शुरू हो जाता है। इधर वो वूशोंग से कहने लगते हैं मुझे लगता है कि तुम मेरी पुरानी दोस्त की तरह हो। इस तरह वो कह रही होती है पुरानी दोस्त की तरह कैसे। इस तरह वो कहने लगती है पहले मैं मोटल वर्ल्ड में जब रहती थी, जब मैं गॉड नहीं बनी थी, तब मेरे पास बिल्कुल तुम्हारी जैसी एक पुरानी दोस्त थी, पर मुझे अब लगता है कि मेरे पास कोई नहीं रहा, बस जगह बदल गई है और इस जगह में रहते हुए मुझे ऐसा लगता है मैं बहुत ही ज़्यादा अकेली हूँ। इस पर वूशोंग मुझसे कहने लगती है अब से मैं तुम्हारे साथ मैं बातें किया करूँगी, अब से तुम्हें कुछ भी अकेला नहीं लगा करेगा। इसी के साथ ही उसको एक हेयर पिन निकाल कर दे देती है। इस पर वो कह रही होती है ये चीज़ तो बहुत ही ज़्यादा रेयर है, आखिर तुम ये मुझको क्यों देना चाहती हो। इस पर वो कहने लगती है आज से मैं और तुम सिस्टर हैं तो ये चीज़ तुम ले सकती हो। इन सभी चीज़ों को सोचते हुए कह रही होती है मैं वूशोंग को बिल्कुल भी चोट नहीं पहुँचाऊँगी चाहे कुछ भी हो जाए। इस पर वो हंसते हुए कहने लगता है क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास कोई चॉइस है, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी खतरे में जाने वाली हो वैसे भी। और ये सोचते हुए काफ़ी ज़्यादा हंस रहा होता है। इसी के साथ ही वो एल्डर जुन अपने उस एयरपिन से अपनी जान लेने की कोशिश करती है, पर वो तुरंत ही उसकी पिन को दूर फेंक देता है
तुम अभी नहीं मर सकती, तुम्हारे लिए काफ़ी सारे काम है जो तुम मेरे लिए करोगी। इसी के साथ ही उसको वो उठा देता है और उसके दिमाग में काफ़ी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी डालने लगता है। इसी के साथ ही वो वहीं ज़मीन पर बैठ जाती है और कहने लगती है, आज से मैं अपनी लॉयल्टी एल्डर वुजुन के नाम करती हूँ। इधर हम देखते हैं कि वूशोंग जो कि यांगजू को अपने साथ लेकर जा रही होती है और पास के एक लोहार के घर पे पहुंच जाते हैं। एक लोहार लगातार अपनी एक लोहे को पीट रहा होता है और कहने लगता है, कुछ काम है तो जल्दी से बोलो। पर वो जैसे ही मुड़कर देखता है उसके हथौड़ा रुक जाता है और कहने लगता है, आखिर तुम लोगों को क्या काम है। तभी उसको यांगजू का हाथ दिख जाता है जो कि पूरा बर्फ़ से जमा हुआ था। ये देखते हुए तुरंत ही उसके पास भाग जाता है और उसके हाथ को पकड़ लेता है और कहने लगता है, क्या काम है, क्या काम है, जल्दी उसे बताओ। इस पर वूशोंग उससे कहने लगती है, अगर तुम इसके हाथ को सही तरह से ठीक कर सकते हो तो मैं इसके ऊपर जो आर्म है वो तुमको दे देंगे। इसके साथ वो कहने लगता है, अच्छा ऐसी बात है तो। इसी के साथ ही वो वहाँ से उसके पास से चला जाता है। इधर यांगजू कह रहा होता है, किस तरह का कॉर्पोरेशन, मैं नहीं दे रहा किसी को कुछ भी। इतनी देर में लोहार वो अपने अंदर जाते हुए कुछ एक जहरीला एसिड को ले आता है और कहने लगता है, देखो इससे मैं अभी निकालता हूँ। उसके बाद उन लोगों को दिखा रहा होता है। वो लोग उसको देख रहे होते हैं पर उसमें से काफ़ी ज़्यादा गंदी बदबू आती है, जिसे देखकर वो अपनी नाक सिकोड़ना शुरू कर देते हैं। इस पर वो कह रहा होता है, जल्दी से ट्राई करो, मैं इसको तुरंत निकाल दूंगा। इसी के साथ ही उसके हाथ को पकड़ कर ले जाकर एक टेबल पर रख देता है और उसके ऊपर जहर घुर देता है। यांगजू चिल्ला रहा होता है कि ये क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो तुम। पर वो जहर उसके ऊपर पूरा घुर जाता है। पर लेकिन वो देखते हैं कि पर वो लोहार देखता है कि उसके हाथ को कुछ भी नहीं हुआ है और वो कह रहा होता है, बस हो गया तुम्हारा, तुमने तो कुछ भी नहीं कर पाया। इसी के साथ ही वो अपने लोहार घर के अंदर जाता है और अंदर जाने के बाद एक टेबल पर चढ़ जाता है और पर्दे को हटाने के बाद कहने लगता है, ये देखो मेरे पास उगला हुआ एक लावा है, अगर इससे भी नहीं छूटेगा। उसकी दुकान पर जितना भी सामान होता है वो सब कुछ उसको बता देता है कि मेरे पास ये है। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि वो सारी चीज़ें उसके हाथ पर इस्तेमाल कर चुका होता है, पर उसके हाथ पे से बिल्कुल भी वो बर्फ़ बिल्कुल छोटी नहीं होती है। ये देखते हुए वो काफ़ी ज़्यादा निराश हो चुका होता है और उसके बाद वो वहाँ से जाने की कोशिश करने लगते हैं। वो जैसे ही जा रहा होता है वो लॉर्ड तुरंत ही पीछे आ जाता है और कहने लगता है, अरे रुको रुको, एक बार और ट्राई करने दो। अगर मैं तुमको बता रहा हूँ, अगर ये मैंने ये सब चीज़ भारी चीज़ इस्तेमाल करी थी, अगर मैं तुम्हारे ऊपर कोई फोर्स का इस्तेमाल करूँ तो शायद मैं इसे तोड़ सकता हूँ। इस पर वो कह रहा होता है, नहीं अब कुछ नहीं इस्तेमाल करेंगे। वूशोंग उसको रोक लेती है और कहने लगती है, एक ही बार ही तो करना है, अगर वो कर लेते हैं। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर वो मूजी आ जाता है और कहने लगता है, अब नहीं कर सकते, घोस्ट क्लैन के लोग आ रहे हैं, जल्दी से निकलो यहाँ से। तभी हम देखते हैं कि घोस्ट क्लैन के सारे लोग मिलते हुए उस लोहार की दुकान को पूरी चारों तरफ से घेर लेते हैं। इसी के साथ ही वे लोग जैसे ही वहाँ से भाग रहे होते हैं वे कह रहे होते हैं, अब तुम कहाँ बच कर जाओगे। तभी उन लोगों का लीडर आ जाता है और कहने लगता है, उसका हाथ सील है, जल्दी से उसे मार दो, वो वैसे भी एक आम आदमी ही है। उसका ऑर्डर पाते हुए सभी लोग तुरंत ही उन लोगों के ऊपर हमला करने जाने लगते हैं। तुरंत ही वूशोंग अपने पास से पपेट्स को बाहर निकाल देती है जो कि उन लोगों को पीटना टोकना शुरू कर देते हैं। उसको ऐसे पीटते हुए टोकते हुए देखते हुए लीडर कह रहा होता है, आखिर इस लड़की का बैकग्राउंड क्या है, इसके पास इतने सारे मैकेनिज्म कहाँ से आए। इसी के साथ ही वो अपनी तलवार निकालने के बाद ब्लड आर्ट का इस्तेमाल करते हुए तुरंत ही ऊपर से नीचे कूदता है और उन दोनों को अलग कर देता है। पर उसके टकराव में कुछ के गुड हैंड से कुछ बर्फ़ की परत नीचे को टूटकर गिर जाती है। उसको वूशोंग देख लेती है। इस पर वूशोंग उससे कहने लगती है, जल्दी से भारी फोर्स का इस्तेमाल करो। इसी के साथ ही वो तुरंत ही खड़ा होता है और उस लीडर के साथ आमने सामने जाने के लिए लड़ने लगता है। वो आदमी सीधे उसके ऊपर तलवार चला देता है और वो अपने हाथ को सीधे आगे कर देता है। उसकी तलवार उसके हाथ पर बड़ी जोर से चिंगार रही होती है। फिर धीरे धीरे करके उसकी बर्फ़ चिटक जाती है और एकदम ही वहाँ पर बहुत ही कर स्फोट होता है, जिसकी वजह से वो पीछे जाकर गिर जाता है और वो वहाँ पर बेहोश हो जाता है। तभी वूशोंग उस छोटे लड़के मुझे से कह देती है, इसको यहाँ से ले जाओ, मैं यहाँ पर सब कुछ देख लूँगी। वो वूशोंग से सीधे मना कर रहा होता है, सिस्टर तुम भी चलो, मैं नहीं जा रहा। इस पर वो कहने लगती है, ये मेरा ऑर्डर है, जल्दी से इसको यहाँ से लेकर जाओ। इसी के साथ ही वो उसकी बात ना मानती हुए भी उसे वहाँ से लेकर उसे जाना पड़ता है और वो वहाँ से उसको लेकर जाने लगता है। इधर वो उन लोगों का लीडर कहने लगता है, अरे लैला मजनू, अगर तुम दोनों को मैं यहाँ पर मार दूंगा उसके बाद तुम ये अपना काम करते रहना। इस पर वूशोंग को गुस्सा आ जाता है और कहने लगती है, तुम ज़्यादा बोलते हो। इसी के साथ ही वो उससे लड़ने के लिए तैयार हो चुकी होती है और मूजू उस यांगजू को लेकर वहाँ से निकल चुका होता है। वो लीडर कहता है उसको जाकर पीछा करो, पर वो कुछ लोगों को तुरंत रोक देती है और कह रही होती है, मैं देखना चाहती हूँ आखिर कौन उन लोगों का पीछा करेगा। इधर मूजू उसको लगातार लेते हुए जा रहा होता है और कह रहा होता है, आई पेस्ट चलो, मैं तुमको यहाँ से बचा कर ले जाता हूँ, अगर तुम मर गए तो मेरी सिस्टर भी नहीं जी पाई। इधर वो घोस्ट क्लैन के सारे लोग उसको घेर चुके होते हैं और वो लीडर कह रहा होता है, बेट तुम कुछ ज़्यादा ही लॉयल हो, और इसी के साथ ही अपनी तलवार को उसकी गदर पर रख देता है और कह रहा होता है, चलो अब देखते क्या होता है। इधर सुबह हो चुकी होती है और यांगजू उठ चुका होता है। अपने बिस्तर से उठने के बाद वो कह रहा होता है, तीजदानी कहाँ पर है। मूजी तुरंत ही कहने लगता है और उसकी तरफ उंगली कर रहा होता है, तो आओ उठी हो, तुम्हारी वजह से मेरी सिस्टर वहाँ पर उस घोस्ट क्लैन के लोग उसको वहाँ पर किडनैप कर ले गए और तुम यहाँ पर बड़े आराम से डरे हुए थे और सो रहे हो। इस पर वो कहने लगता है, क्या उसको किडनैप कर ले गए वो लोग। इसके बाद वो सीधे उस पर से खड़ा हो जाता है, उसको बचाने के लिए जाने की कोशिश कर रहा होता है। तभी बाहर से इमोर्टल टानुआ आ जाता है और कहने लगता है, यंग मास्टर यांगजू, तुम अभी मौत से बच कर आए हो, क्या तुमको मौत इतनी ज़्यादा प्यारी है कि तुम दोबारा से जाने लगे। इस पर वो उससे कहने लगता है, टांगो मुझे पता कि पुराना हिसाब हमारा चुकता नहीं हुआ है और मैं तुम्हारा उसका हिसाब चुकता कर दूंगा,
तो आप मुझे यहाँ पर रोकने की कोशिश मत करो, मुझे उसे बचाने जाना ही होगा। फिर सर वो उससे कहने लगता है तुम्हें पता है तुम्हारी ये पूरी फैमिली तुम पर टिकी हुई है। फिर सर वो कहने लगता है क्या मेरे पर टिकी हुई है, क्या ये सब कुछ इस हाथी की वजह से नहीं है, वो सब मुझे सिर्फ एक तरह का कातिल समझते हैं जो कि उनके लिए काफ़ी सारे कत्ल करेगा और कुछ भी नहीं। उसकी इतनी बात सुनते ही उसको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और कहने लगता है यहाँ जो तुम, तभी उसकी मेड उसके पास आ जाती है और उसको रोक लेती, कह रही होती है मोटर ज़्यादा मत उड़ो, ज़्यादा मत उड़ो, अगर तुम ऐसे करोगे तो तुम्हारी पुरानी वाली चोटें दोबारा सुखड़ आएगी। इस पर वो कह रहा होता है मोटर टर्न हुआ, मुझे पता है कि तुम्हें मेरी चिंता है, पर लेकिन मैं नहीं रुक सकता, मुझे उसको बचाने जाना ही होगा। इसी के साथ ही वो वहाँ से चला जाता है और इधर वो मोंगसी कह रहा होता है इमोर्टल ये गोली मैं तुम्हारे लिए छोड़ के जा रहा हूँ और मुझे भी अपनी सिस्टर को बचाना है। इसी के साथ ही वो उसके पीछे भाग जाता है। इधर यांग जो वहाँ से निकलती हुई जा रहा होता है और वो सॉन्ग की सभी यादों को सोच रहा होता है जो कि उसने सभी उससे कही थी, जो कि उसके हाथ के दर्द के बारे में भी पूछ रही होती है। वो सीधे चलती हुई जा रहा होता है और कह रहा होता है मेरा दिल तुम्हारे साथ है जीतानी। और पीछे से मुझे आवाज़ मार रहा होता है हाई ब्रिस्ट रुको मैं भी आ रहा हूँ। इधर हम देखते हैं कि गोस्ट क्लियर के पास चुपके से यांग जो वहाँ पर पहुँच चुका होता है और वो वहाँ की सभी जानकारी ले रहा होता है और छुपकर सभी को देख रहा होता है। तभी हम वहाँ पर किसी की परछाई देखते हैं जो कि अंदर जाने की कोशिश कर रही होती है। इस एपिसोड में बस इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में।